जय श्री कृष्ण बच्चों, कैसे हो आप सब। हम बहुपद पे चर्चा कर रहे थे। तो बहुपद में चर्चा करते करते हम बीजीय व्यंजकों के बारे में समझा था कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं और कैसे बनते हैं। उनकी कुछ सूरस्मिकाओं के बारे में भी हमने पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपको बीजीय व्यंजकों के बारे में और ज़्यादा जानना है तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो, और उसमें बताऊँगी कि बीजीय व्यंजकों का जब विकास होता है, जो आगे चलते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, यानी कि बहुपद। तो वो बहुपद कब होंगे या कब नहीं होंगे, तो मैंने बोला था कि आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे पता चलेगा ये बहुपद है या नहीं होता। बीजीय व्यंजक और बहुपद में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। यानी नॉर्मली बोल दे x + y या x³ + y²। अब बोल दे ये बहुपद है या नहीं, तो बहुपद के लिए एक शर्त होती है। अगर वो कोई शर्त पालना करता है तो वो बहुपद होता है, अगर वो नहीं पालना करता तो वो बहुपद नहीं होगा। तो देखो कैसे कि नॉर्मली हम क्या करते हैं कि बीजीय व्यंजकों को जब लिखते हैं, बीजीय जो व्यंजक होते हैं उनको हम लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं। बीजीय व्यंजक लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले हम क्या करते हैं कि कोई भी अचर राशि लेते हैं। अचर राशि मल्टीपल क्या हो, चर हो। ये क्या होता है, तो बीजीय व्यंजक पढ़ रहे थे। तो बीजीय व्यंजक में हमें क्या किया था कि अचर राशि और चर राशियों से क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजक बनते हैं। तो अचर और चर राशियों के बारे में मैंने पहले बात कर ली थी। अब दोबारा बताती हूँ कि अचर वो होते हैं बच्चों की जो स्थिर होती है। चर क्या होती है, चेंज होती रहती है। चर को हम x, y, z कुछ भी मान सकते हैं। और अचर राशियों का मान है वो स्थिर रहता है। अगर किसी का मान 4 है तो वो 4 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। 4 को कहीं पे भी ले जाओ, देश के किसी भी कोने में ले जाओ या ब्रह्मांड में ले जाओ, 4 का मान 4 ही रहेगा, उसको कहीं अदर हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। और चर राशियाँ कहीं पे भी जाएगी ना, उनका मान चेंज होता जाएगा। कैसे कि कहीं पे तो x का मान 1 होगा, कहीं पे 2 होगा, समीकरणों के अनुसार उनका मान चेंज होता रहता है। वो क्या होती हैं, चर राशियाँ होती हैं। तो हम बीजीय व्यंजक बनाते हैं तो चर और अचर राशियों क्या कराते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं। कभी कभी चर और अचर को जोड़ देते हैं, कभी अचर के अंदर चर का भाग, कभी चर के अंदर अचर का भाग देते हैं। तो वो क्या होते हैं, बीजीय व्यंजक। और इस बीजीय व्यंजकों के बारे में हमने विस्तार से थोड़ा बहुत अध्ययन पिछली कक्षा में कर लिया है। तो देखो कैसे होगा कि 4 ले लिया 4x, तो ये क्या है, अचर है। x क्या है, चर है। इसकी घात लगा दो, यानी पावर लगा दो, x की स्क्वायर कर दो, या 4x प्लस में 2 कर दो, या 3x प्लस में 4 कर दो, या 6x प्लस में 2 कर दो। तो ये सभी क्या है बच्चों, ये सभी हमारे पास बीजीय व्यंजक है। अब बीजीय व्यंजक कब एक बहुपद का रूप लेंगे या कब वो बहुपद होंगे, ये प्रश्न बनता है। तो बहुपद बनेंगे कब, याद रखना हमेशा, जिस भी बीजीय व्यंजक की पावर यानी घात अगर क्या हो, पूर्ण यानी कंप्लीट हो, तो क्या होंगे, एक बहुपद होगा। जैसे मुझे बोल दिया जाए कि 4x की स्क्वायर प्लस में 2, 4x की पावर 1/2 प्लस में 6, या फिर 4x की पावर -1 6 और 2x की स्क्वायर प्लस में 3। आपके पास में अब क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सी बीजीय व्यंजक है और कौन सी बहुपद है। तो मैंने क्या बोला है, किसी भी चर की अगर घात पूर्ण है तो वो क्या है, बहुपद है। देखो यहाँ पे ये अचर राशि है, ये चर राशि है ना। तो इसके अंदर जो x की स्क्वायर है, x की स्क्वायर क्या है, पूर्ण है या पूर्ण है, पूर्ण है ना, कंप्लीट है। यहाँ पे 1/2 पूर्ण है क्या, नहीं है। तो ये क्या है, अपूर्ण है। तो अपूर्ण है तो इसको बीजीय व्यंजक में शामिल करेंगे। बीजीय व्यंजक तो है ये, पर ये बहुपद होंगे क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बहुपद की घात पता है हमें क्या होती है, पूर्ण होती है। या तो स्क्वायर होनी चाहिए या क्यूब के अंदर होनी चाहिए, इसके अलावा इसकी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अनंत तक घात ले जाओ या कितनी भी बड़ी घात ले लो आप, जैसे 100 ले लो, अगर 100 पूर्ण नहीं है तो वह बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है। कैसे कि x की पावर 1/2 है, तो यानी ये चर है और चर की पावर क्या है, हाफ है। ये क्या है, अपूर्ण घात है। कौन सी घात है, अपूर्ण घात है। ये कौन सी घात है, पूर्ण घात है ना। पूर्ण कैसे, यानी प्राकृत संख्याएं होनी चाहिए। प्राकृत संख्याएं अगर हैं या फिर पूर्ण संख्या को शामिल कर सकते हैं। पूर्ण या प्राकृत संख्या के रूप में अगर किसी भी चर की घात है तो वो क्या होगी, वो एक बहुपद होगा, वह बीजीय व्यंजक एक बहुपद होगा। कैसे, इसकी पावर 2 है, ये हाफ है। पता है हाफ क्या होता है, प्रीमियर संख्या होती है। तो ये क्या नहीं है, बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। इसकी पावर क्या है, x की पावर -1 है, और ये -1 क्या होता है, पूर्णांक होता है। और -1 जब हम लिखते हैं
तो -1 पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या बोल सकते हो आप, तो ये क्या है, बहुपद है या नहीं। तो आप जानते हो नॉर्मली बात मैंने पहले भी बोला था कि ये बहुपद नहीं हो सकता क्योंकि इसकी घात क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है। 2x² प्लस में 2x² प्लस में 3 ये बहुपद है या नहीं, तो ये भी है। क्यों, आपको एक बात याद रखनी है कि अगर किसी भी चर की घात अगर पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, तो वह एक बहुपद होगा। अगर उसकी घात पूर्ण नहीं है तो वह बहुपद बिल्कुल भी नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, जैसे कि अगर अब प्रश्न ये भी बनता है कि भाई चर की घात पूर्ण होने से बहुपद बनता है, तो अचर की घात भी अपूर्ण हो सकती है। तो हाँ बच्चों, अचर की घात अपूर्ण होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु चर की घात पूर्ण होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए कि 2x प्लस में 3, इसके अंदर क्या है, ये 2 है, ये एक अचर राशि है। क्या है, ये एक अचर राशि है, अचर संख्या है। तो अचर संख्या है, अचर संख्या की घात हाफ हो सकती है, 2 हो सकती है, माइनस में हो सकती है, उससे हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ चर से, चर की घात ही पूर्ण होनी चाहिए। कि x की घात पूर्ण है तो ये बहुपद है, वरना ये नहीं है। अब हम आगे देखेंगे क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिख दिए हैं। अब बताना है आपको कौन सा बहुपद और कौन सा बहुपद नहीं है। कि 2x² प्लस में 3 बहुपद है या नहीं, तो आपको क्या देखनी है, पावर देखनी है। इसकी पावर 2 है, 2 पूर्ण संख्या है या नहीं, तो आप कहोगे है, तो 2 पूर्ण संख्या है तो आप कह सकते हो कि ये बहुपद है। x/2 प्लस में 1, अब आपके दिमाग में आता होगा कि अगर 2 ऊपर जाएगा तो उसकी पावर -1 होगी। कैसे होगी, कि x 2 की पावर -1 प्लस में 1 होगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको कौन चाहिए, ये चाहिए। इसकी घात पूर्ण है तो ये क्या, एक बहुपद है। 4x² प्लस में 2, इसकी पावर कितनी है, 2 है, पूर्ण संख्या है तो ये एक बहुपद है। उसी प्रकार से ये हमारे पास आ गया, ये एग्जाम्पल आ गया। अब कोई आपको ये बोल दे कि 6x प्लस में 1, ये बताओ मुझे बहुपद है या नहीं, तो ये x ऊपर जाएगा। जब भी कोई पद होता है हर से अंश के अंदर जाते हैं तो उसकी पावर क्या हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, माइनस है तो प्लस हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या होगी, 6x - 1 प्लस में 1। अब मुझे ये बताओ, ये -1 हमें दे रखा है, ये पूर्ण है या पूर्ण है, पूर्ण है या पूर्णांक है, तो आप वो कहोगे कि ये पूर्णांक है। भाई क्या है, ये पूर्णांक है। तो पूर्णांक को हम बहुपद में शामिल करते हैं, नहीं करते, तो यह बीजीय व्यंजक क्या नहीं है, बहुपद नहीं है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि बहुपद है या नहीं, और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम सीखेंगे कि एक चर वाले बहुपद कौन से होते हैं, द्विचर वाले बहुपद कौन से होते हैं, इनकी घात कैसे होती है। तो हमारा इस वीडियो में क्या था, हमने इतना ही सीखा कि इसके ये घात के अकॉर्डिंग बहुपद चलता है, कि ये बहुपद है या नहीं। हमारे दिमाग में प्रश्न आए थे ना, तो इन सभी प्रश्नों को मैंने सोल्व किया और पता चल गया आपको कौन से बहुपद होते हैं, कौन से बीजीय व्यंजक होते हैं। तो अगली जो वीडियो आएगी उस वीडियो के अंदर हम बताएंगे आपको कि कौन सी एक घात, द्विघात। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।